वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभु के प्यारे में, जहां हम बात करते हैं धर्म, संस्कृति और पवित्र त्योहारों की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो अपने अंदर असीम धार्मिक महिमा समेटे हुए है। पंचांग के अनुसार 18 दिसंबर को सुबह 10:06 पर पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी और 19 दिसंबर 2024 को सुबह 10:02 पर समाप्त होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन निशिता काल में पूजा की जाती है, इसलिए 18 दिसंबर को दिन बुधवार अखुरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। ऐसी तिथि जो हमारे सब संकटों को हर लेती है और जीवन में खुशहाली देती है, उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गौरी पुत्र की पूजा की जाती है। उनके लिए व्रत उपवास भी किया जाता है। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम हर शुभ कार्य या पूजा से पहले पूजन किया जाता है। श्री गणेश प्रथम पूजनीय है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस प्रकार है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें। एक चौकी या मंदिर में ही लाल वस्त्र बिछाएं और कलश स्थापना करें। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करें। उन्हें जल अर्पित करें या जल का छींटा दें। उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें और उन्हें दुर्वा भी अर्पित करें। मोदक व अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। हरे फल का भी भोग लगाएं। गणेश वंदना से शुरुआत कर अपनी पूजा प्रारंभ करें और आरती के साथ संपन्न करें। शाम के समय फिर से गणेश पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान गणेश जी को भोजन मिठाई का भोग लगाएं और व्रत का पारायण करें। क्यों मनाते हैं संकष्टी चतुर्थी? आइए जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित है कि एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे हुए थे और अचानक ही माता पार्वती का मन चौपड़ खेलने को हुआ, लेकिन उस समय वहां पार्वती और शिव के अलावा कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए था जो हार जीत का फैसला कर सके। इस वजह से दोनों ने एक मिट्टी मूर्ति बनाकर उसमें जान फूंक दी और उसे शिव व पार्वती के बीच हार जीत का फैसला करने को कहा। चौपड़ के खेल में माता पार्वती विजयी हुई। यह खेल लगातार चलता रहा, जिसमें 3 से 4 बार माता पार्वती जीती, लेकिन एक बार बालक ने गलती से पार्वती को हारा हुआ और शिवजी को विजय घोषित कर दिया। इस बार माता पार्वती क्रोधित हुई और उस बालक को लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने अपनी गलती की माफ़ी भी माता पार्वती से मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माता पार्वती उस समय गुस्से में थी और बालक की एक न सुनी और
माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जो तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकता है, और कहा कि इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजा करने आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को करना। बालक ने वैसा ही कहा जैसा माता पार्वती ने कहा था। बालक की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बालक की मनोकामना पूरी करते हैं। इस कथा से यह मालूम होता है कि गणेश जी की पूजा यदि पूरी श्रद्धा से की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे भगवान गणेश जी के परम भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन भगवान गणेश ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम मेरी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक व्रत किया। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब से यह मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संतान सुख, धन संपदा और जीवन में शांति प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। सबसे पहले तो व्रत की तैयारी करें। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत रखने का संकल्प लें। इसके लिए पूजा सामग्री की क्या आवश्यकता होती है, आइए सुनते हैं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र, रोली, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, मोदक और लड्डू, दीपक, धूप, गंगाजल, एक चौकी या पूजा की थाली। पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें। रोली और अक्षत से तिलक करें। दुर्वा चढ़ाएं और गणेश जी का आवाहन करें। मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र की 108 माला का जाप करें। मोदक, फल और लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। दान पुण्य करने से व्रत का दुगना फल मिलता है। इस दिन विशेष रूप से इन वस्तुओं का दान करें। तिल और तिल से बने लड्डू, वस्त्र और अन्न, जरूरतमंदों को भोजन। दान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह था संकष्टी व्रत का पवित्र ज्ञान और पूजा विधि का महत्व। आप भी इस व्रत को श्रद्धा के साथ रखें और अपने जीवन को धार्मिक और सुखमय बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और रोचक धार्मिक विषय के साथ। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।